नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह नकल करने वाली सरकार है। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में एक भी पैसा नहीं दिया है। चुनाव तक 1-2 ट्रांजैक्शन कर देंगे। प्रधानमंत्री द्वारा राजद के शासनकाल पर सवाल उठाए जाने पर कहा कि मौजूदा सरकार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पत्रकार को पीटा जाता है, गाली दी जाती है। ये जंगल राज नहीं तो क्या है। एनडीए झूठा प्रचार कर रही है विपक्ष के खिलाफ। मेरे विजन की कॉपी की जाती है। अपनी कोई योजना बताएं जो अपने सोच से की हो। ये नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे। लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। तो बिहार की जनता सब लोग जानती है। मोदी जी ने कहा है कि आरजेडी का जब शासन था तो खौफ था और महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। देन है कि रात में महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकलती। आपको गलतफहमी है और भाजपा के लोगों को गलतफहमी है। आज का ये बताइए तो कितनी जगह रेप हुआ है दिन दहाड़े रात में, 1 महीने का आप निकाल लीजिए, 100 रेप से कम नहीं हुआ होगा। हत्याएं, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया, सीएम हाउस के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया। पहले होता था ऐसा। तो ये कहने से कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा जंगल राज की बात करें। जब पत्रकार को मंत्री पीट रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, तो जंगल राज नहीं है, कौन सा राज है? 2005 से पहले देखा था कोई मंत्री जो है पत्रकार को खुलेआम जो है पीट रहा है और माँ बहनों की गाली दे रहा है और उसका एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा। नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है एफआईआर दिलाने। ये जंगल राज आप इसको नहीं मानते? तो ये क्या है? ये प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 17 महीने 18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी? ये अफवाह फैलाना, नकारात्मक बात करना, लोगों में जहर घोलना, आपस में लड़ाना टकराना, नफरत की राजनीति करना, नकारात्मक राजनीति करना, यही नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। राहुल जी ने कहा है कि मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास विकास का कोई विजन नहीं है। विजनलेस है तो हम तो शुरू से क्या, हम लोग के पास विजन है, हम लोग के पास विजनलेस लोग हैं। हमारे ही विजन को कॉपी कर रहा है। अगर उनका विजन है तो बताओ ना क्या करेंगे। कोई विजन बताए आप तक जो वो करेंगे, तो साफ दर्शाता है। अब देखिए इस पे नकारात्मक राजनीति हमको नहीं कहता। कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, कोई पहली बार हो रहा है क्या? लालू जी, लेकिन हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनाते हैं। तो हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार को हम आगे कैसे ले जाएं, सब जाति धर्म के लोगों को साथ कैसे रखें और मिल करके एक नया बिहार बनाएं, विकसित बिहार बनाएं। इसमें हमारा ध्यान है। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार हो, वैसा सरकार बनाए। देखिए रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले। और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुन करके, अपने वर्करों की बातों को सुन करके रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। और देखिए उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं।
इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। कुछ लोग रहते हैं भाजपा के, कुछ लोग फेसबुक पे ट्रोलर रहते हैं, किसी के साथ फोटो बना ले रहते सब दल में हैं और कमेंट करने लगते हैं, तरह तरह की पैसे की बात करने लगते हैं। तो ट्रोलर हमको भी गाली देता है, लालू जी को भी गाली देता है और सबको गाली देता है। तो इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं है। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती है वो उन्होंने किया है। ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं थी। जब किडनी देने की बारी आई तब भी पहले आकर के उन्होंने किडनी दी। छपड़ा सारण की जनता चाहती थी कि लालू जी का सीट है, लालू जी को जिन्होंने जीवन दान दिया है वो वहाँ से चुनाव लड़े। अब तरह तरह का लोग हर जगह बैठा रहता है, उल्टा कमेंट करने लगता है, तो उससे हमको नहीं लगता कि हम लोगों को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम हो, लालू जी हो, पूरा परिवार हो या हमारी पूरी पार्टी हो, हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है 20 साल से जो बिहार को बर्बाद कर दिए हैं, लूट खसोट भ्रष्टाचार अपराध जिसमें बढ़ा है जो सरकार में, जहां कार्रवाई सुनवाई नहीं होती, गरीब का राज को इन लोगों ने खत्म कर दिया है। अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहां मिलती है देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।